Assalamualaikum. आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। तो आज जो है जी आपका लैंड एक्विजिशन एक्ट का आखिरी लेक्चर है। इसमें हम जो है वो पार्ट 8 पढ़ेंगे जो कि है मिसलिनियस सेक्शंस हैं इसमें। तो आज के लेक्चर को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले जो है वो हमारे पास सेक्शन 45 है, सर्विस ऑफ नोटिस। कि इस पूरे एक्ट में जब हमने किसी बंदे को बुलाना है या उसको जो है वो कोई पैगाम पहुंचाना है, उसको समन करना है, तो वो किस तरह से नोटिस सर्व होंगे, किसी भी हवाले से को नोटिस करना है तो वो किस तरह से होंगे। तो ये है कि जी जो नोटिस हैं वो सबसे पहले तो वो साइंड होंगे, साइंड कापी होंगे। और वो जो कापी है वो डिलीवर किए जाएंगे, हैंड ओवर किए जाएंगे पर्सनली उस बंदे को जिसको आप बुला रहे हैं। दूसरा, आप जो है वो बाय रजिस्टर्ड पोस्ट भी कर सकते हैं। तीसरा जो है कि अगर वो बंदा नहीं मिलता तो क्या होगा कि किसी भी उस बंदे के अडल्ट फैमिली मेंबर को जो है वो नोटिस दे दिए जाएंगे। उसके बाद जो है कि नोटिस अगर उस तरह में डिलीवर नहीं होता, कोई अडल्ट फैमिली मेंबर भी नहीं मिलता, तो वो जो है वो किसी विजिबल प्लेस पे जो है वो उन्हें चस्पा भी किया जा सकता है। अगर उस वो बंदा नहीं मिला तो वहां पे उसको चस्पा करें, अदालत में करें, अदालत के मीन्स कमरे के बाहर करें, ठीक है, कोर्ट रूम में करें, या जो लैंड एक्वायर कर रहे हैं वहां पे करें। ठीक है, तो ये जो है वो सारे नोटिस के जो है वो तरीकाकार हो सकते हैं। सेक्शन 46 है जी, पेनल्टी फॉर obstructing एक्विजिशन ऑफ लैंड। कि अगर कोई बंदा जो है वो लैंड के एक्विजिशन में कोई मसला पैदा करता है तो उसमें जो है क्या होगा। तो वो कहते हैं कि अगर कोई बंदा डेलिबरेटली जानबूझ के जो है वो लैंड एक्विजिशन एक्टिविटीज को रोकता है या डैमेज करता है सर्वे मार्क्स को, या इंटरफेयर करता है विद ऑथराइज्ड जो है वो उस बंदे को जो ऑथोराइज था अंडर सेक्शन 4 और 8, तो उसको जो है वो पनिश किया जाएगा। और उसकी जो पनिशमेंट होगी वो 1 महीने तक उसको कैद हो सकती है, और उसको जुर्माना जो है वो 50 रुपए तक हो सकता है, या दोनों ये हो सकते हैं। नेक्स्ट है सेक्शन 47, मैजिस्ट्रेट टू इन्फोर्स सरेंडर। कि अगर कोई बंदा जो है वो रेजिस्ट करता है या obstruct करता है कलेक्टर को उस जमीन की कब्जा लेने में, तो जो कलेक्टर है, अगर वो एक मैजिस्ट्रेट है, एक मैजिस्ट्रेट को वो कलेक्टर की पावर दी गई है, तो वो जो सरेंडर होगा उस बंदे को सरेंडर को इन्फोर्स करेगा, उसको गिरफ्तार करेगा। अगर वो मैजिस्ट्रेट नहीं है तो वो रिक्वेस्ट करेगा मैजिस्ट्रेट को कि वो जो ज़रूरी एक्शन है वो ले, और वो जो ज़मीन है वो हैंड ओवर करे कलेक्टर के। सेक्शन 48 है, कंप्लीशन ऑफ एक्विजिशन नॉट कंपल्सरी बट कंपनसेशन टू बी अवॉर्डेड व्हेन नॉट कंप्लीटेड। कि जो कमिश्नर है वो कैंसिल कर सकता है लैंड एक्विजिशन प्रोसेस को अगर जो है पोजेशन हैज नॉट बीन टेकन, अगर पोजेशन नहीं लेगी। यहाँ पे ये इस सेक्शन के दो पार्ट्स हैं। सबसे पहले जी कंप्लीशन ऑफ एक्विजिशन नॉट कंपल्सरी। कि जो एक्विजिशन है वो उसकी कंप्लीशन कंपल्सरी नहीं है, अगर वो नहीं भी कंप्लीट होती तो जो कंपनसेशन है वो अवार्ड की जाएगी अगर वो जो एक्विजिशन है वो कंप्लीट नहीं होती। तो वो कहता है जी कमिश्नर जो है वो कैंसिल कर सकता है लैंड एक्विजिशन के प्रोसेस को। और जो पोजेशन है, अगर उसने पोजेशन अभी तक नहीं ली, तो एक्विजिशन जो है अगर विड्रॉ हो जाती है तो कलेक्टर जो है वो जो डैमेजेस हुए हैं उस जमीन को, जो लॉस उस जमीन ने सफर किया है, तो वो उसको असेस करेगा कलेक्टर, और पे करेगा कंपनसेशन टू द लैंड ओनर ड्यू टू द प्रोसेस। दिस इंक्लूड रीइंबर्समेंट ऑफ द रीजनेबल लीगल कॉस्ट। ठीक है, उसमें जो लीगल कॉस्ट है उसको निकाल के। नेक्स्ट जो है जी सेक्शन 49, एक्विजिशन ऑफ पार्ट ऑफ हाउस और बिल्डिंग। के किसी जो बिल्डिंग है या कोई घर है, अगर उसका एक पार्ट जो है वो एक्वायर करना है, तो इस सिलसिले में क्या होगा कि अगर किसी घर का जो है, किसी फैक्ट्री का, किसी बिल्डिंग का जो है वो एक पार्ट सिर्फ एक्वायर करना है, तो ओनर जो है वो रिक्वेस्ट कर सकता है कि आप सिर्फ इस पार्ट को एक्वायर ना करें, फिर पूरी
जो है वो प्रॉपर्टी को आप एक्वायर कर ले, क्योंकि अगर किसी घर का है, कोई जमीन है, उसका एक पार्ट आपने एक्वायर कर लिया तो बाकी जो पार्ट होगा वो भी जो पहले जिस पर्पस के लिए इस्तेमाल होता है तो वो नहीं हो पाएगा, तो वो रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि आप सारे का सारा जो है एक्वायर कर लें। ओनर जो है वो विड्रॉ भी कर सकता है और इस अपनी इस रिक्वेस्ट को जो है वो चेंज भी कर सकता है बिफोर द कलेक्टर के। अभी अगर कलेक्टर ने वो कंपनसेशन अनाउंस नहीं की तो ओनर जो है वो अपनी रिक्वेस्ट को मॉडिफाई भी कर सकता है और उसको विड्रॉ भी कर सकता है। और अगर कोई डिस्प्यूट हो जाता है कि उस पार्ट, उस घर के उस पार्ट को एक्वायर करने में या बिल्डिंग में, तो कलेक्टर जो है वो मामला कोर्ट को रेफर कर देगा और जो है वो पोजेशन नहीं ले सकता, उस घर का कब्जा नहीं ले सकता जब तक कोर्ट उसको डिसाइड ना कर दे। और जो है वो कंसिडर करेगी कि क्या वो जो लैंड है वो ज़रूरी है उसका फुल यूज़ या नहीं, तो वो जो है वो कोर्ट डिसाइड करेगी। और अगर लैंड ओनर जो है वो एक्सेसिव कंपनसेशन जो है वो क्लेम करता है फॉर द सेपरेशन ऑफ एक्वायर्ड लैंड फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द प्रॉपर्टी, तो जो कमिश्नर है वो डिसाइड करेगा टू एक्वायर द होल प्रॉपर्टी इंस्टेड। तो वो जो कमिश्नर है, अगर लैंड ओनर जो है वो एक्सेसिव कंपनसेशन जो है वो डिमांड करता है, क्लेम करता है, तो कमिश्नर कहेगा कि जब हमने देना ही है कंपनसेशन तो हम फिर पूरी प्रॉपर्टी को एक्वायर कर लेंगे। बहरहाल वो कहता है कि दिस मस्ट बी डन बिफोर द कलेक्टर्स अवार्ड इज मेड, लेकिन ये सारा काम जो है वो कलेक्टर के अवार्ड से पहले पहले आपने करना है। तो वो कहता है कि अगर सारी प्रॉपर्टी एक्वायर कर ली है अंडर दिस प्रोविजन देयर इज नो नीड फॉर फ्रेश लीगल प्रोसीडिंग, तो फ्रेश लीगल प्रोसीडिंग की कोई ज़रूरत जो है वो नहीं है। तो कलेक्टर जो है वो नोटिफाई कर देगा लैंड ओनर को और प्रोसीड करेगा विद कंपनसेशन। नेक्स्ट सेक्शन 50 है जी, एक्विजिशन ऑफ लैंड एट कॉस्ट ऑफ लोकल अथॉरिटी और कंपनी के। जो है इसमें दो बातें की गई है कि कौन जो है वो हु पे फॉर लैंड एक्विजिशन के लिए कौन पे करेगा और रिकवरी कॉस्ट जो है वो क्या होगी। तो सबसे पहले जो हु पेज फॉर लैंड एक्विजिशन, अगर लैंड एक्वायर की जाती है फॉर लोकल अथॉरिटी और कंपनी तो दे मस्ट बियर ऑल रिलेटेड कॉस्ट। तो अगर जो है वो लैंड एक्वायर कर रही है लोकल अथॉरिटी या कंपनी तो वही जो है वो तमाम रिलेटेड कॉस्ट बियर करेंगे। द एक्सपेंस कैन बी रिकवर्ड एज लैंड रेवेन्यू एरियर, तो जो एक्सपेंस है वो लैंड रेवेन्यू एरियर्स के तौर पर रिकवर किए जा सकते हैं अलॉन्ग विद एनी अदर लीगल रिकवरी मेथड। और लैंड रेवेन्यू रिकवर करने के जो मेथड हमने पंजाब लैंड रेवेन्यू एक्ट में पढ़े थे उनके साथ जो है वो एक्सपेंस रिकवर किए जाएंगे। सेक्शन 51 है जी, एग्जाम्पशन फ्रॉम स्टैम्प ड्यूटी एंड फीस, कि एक एग्रीमेंट जो और अवार्ड जो होगा जो इस एक्ट में हमने बात की कि जो एग्रीमेंट्स होंगे और जो अवार्ड्स होंगे वो स्टैम्प ड्यूटी से एग्जेम्प्टेड होंगे एंड कापीज कैन बी ऑब्टेन्ड विदाउट एनी फी। तो जो कापीज हैं वो हासिल की जा सकती हैं बगैर किसी फीस के, कि स्टैम्प ड्यूटी नहीं लगेगी उन पे। Section 52 and notice in case of suits for anything done in pursuance of act. कि anyone to anyone planning to file a lawsuit related to actions under this act, कि अगर कोई बंदा ये सोच रहा है कि वो जो है वो लीगल कार्रवाई जो केस करेगा, केस करने का सोच रहा है उन एक्शंस के खिलाफ जो इस एक्ट में हुए हैं, मस्ट गिव कंसर्न पर्सन को जो है वो एक रिटर्न नोटिस देगा 1 महीने का। ठीक है। और नो लॉ सूट कैन प्रोसीड इफ फेयर कंपनसेशन हैड ऑलरेडी बीन ऑफर्ड, कि अगर फेयर कंपनसेशन ऑलरेडी दे दी गई है तो जो है वो नया लॉ सूट है वो नहीं फाइल किया जा सकता। सेक्शन 53 है जी, कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर टू अप्लाई टू प्रोसीडिंग बिफोर कोर्ट्स, के जो सिविल कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर है उसके जो अप्लाई होगा प्रोसीजर जो है वो सीपीसी वाला जो है वो यहाँ पे अप्लाई होगा प्रोसीडिंग के अंडर दिस एक्ट अनलेस के कोई कॉन्फ्लिक्ट जो है प्रोविजंस में ना आ जाए। सेक्शन 54 है, अप्लाई इन प्रोसीडिंग्स बिफोर
sorry, appeals in proceedings before court. Appeals in land acquisition cases follows the rule of the Code of सिविल प्रोसीजर 1908 के जो अपील्स हैं वही वो जो टाइम फ्रेम हमने पंजाब लैंड रेवेन्यू एक्ट में भी पढ़ा था, वहां पे भी हमने रेफर किया था सीपीसी को। तो वो जो अपील का ड्यूरेशन होगा, अपील का सारा तरीका होगा, वही होगा। A party can appeal to High Court and Supreme Court against the court award or any part of it। कि अगर किसी को जो है वो कोर्ट ने अवार्ड किया है, तो उसके खिलाफ जो है अपील हाई कोर्ट में भी कर सकता है और सुप्रीम कोर्ट में। लास्ट सेक्शन है जी, पावर टू मेक रूल्स। तो प्रोविंशियल गवर्नमेंट के पास पावर है जी कि वो रूल्स बना सकती है, और जो भी रूल्स और चेंजेस जो वो बनाएगी वो जो है वो मस्ट पब्लिश करेगी ऑफिशियल गजट में। तो हेयर इज द एंड ऑफ योर लैंड एक्विजिशन एक्ट। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को समझ आई होगी। मैंने इसको बहुत आसान करके इजी इंग्लिश में जो है वो आपको समझाने की कोशिश की है। तो इंशाल्लाह जो है वो आपसे मुलाकात होती रहेगी। टिल देन, अल्लाह हाफिज।